महिला के शरीर पर एक कोड लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर मर्द उसे पढ़ना कभी नहीं सीखते। औरतें शब्दों से कम अपने शरीर से ज्यादा बोलती हैं। हर नजर, हर हरकत, हर मुस्कान में एक छुपा हुआ संदेश होता है। ऐसा संदेश जो ज्यादातर मर्दों की नजरों से अनदेखा रह जाता है। आम आदमी एक सीधी बात, एक खुली घोषणा या एक साफ निमंत्रण का इंतजार करता है, लेकिन जब तक वो इंतजार करता रहता है वो हार जाता है, क्योंकि जिस औरत की उसे चाहा है वो शायद ही कभी खुद को इतनी आसानी से उजागर करती है। वो संकेतों में बात करती है, एक गुप्त भाषा में, जिसे केवल वही समझ सकता है जो ध्यान से देखता है। वो भाषा बहुत सूक्ष्म होती है, लापरवाह आंखों से लगभग अदृश्य। एक नजर जो एक सेकंड ज्यादा ठहर जाती है, बालों को छूने का तरीका, जब तुम पास आते हो तो कपड़ों को हल्के से ठीक करने की आदत, छोटी छोटी हरकतें लेकिन अर्थ से भरी हुई। जो आदमी नहीं देखता वो सोचता है कि ये बस इत्तेफाक है। जो आदमी देखता है वो समझता है कि दरवाजा पहले ही खुल चुका है। सच यही है, कुछ ही लोग मानेंगे कि महिला का शरीर झूठ नहीं बोलता। मुंह इनकार कर सकता है, दिमाग छिपा सकता है, लेकिन शारीरिक संकेत हमेशा बाहर निकल आते हैं। और जब तुम उन्हें पढ़ना सीख लेते हो, तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। जहां बाकी मर्द ध्यान पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, वहां तुम बस देखते और समझते हो। मैकियावेली ने एक बार चेताया था, जो आदमी छोटी से छोटी बात पर ध्यान नहीं देता वो पहले से ही हारा हुआ है। स्पार्टा में योद्धाओं को सिखाया जाता था कि युद्ध के मैदान पर हर हरकत को नोटिस करो। पैर का हल्का सा हिलना, नजर का हटना, सांसों का बदलना, हर संकेत बता देता था कि आगे क्या होने वाला है। मैकियावेली आज भी यही कहता। एक ही नियम अंतरंगता के खेल में भी लागू होता है। जो पहले देखता है वही फायदे में रहता है। जो आदमी उसके संकेतों को शब्दों से पहले पढ़ लेता है वो पहले से ही नतीजा जान चुका होता है। अब कोड्स बताने से पहले 2 आसान काम करो। पहला, कमेंट में अपनी उम्र और जिस जगह से तुम ये देख रहे हो वो लिखो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम 30, 40 या 50 साल के हो और दुनिया के किस हिस्से से इस मैसेज को फॉलो कर रहे हो। दूसरा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। यहाँ हर वीडियो एक लेसन है, एक सीक्रेट मैनुअल का पन्ना जो पूरी तरह से तुम्हारा नजरिया बदल सकता है कि तुम औरतों को कैसे देखते हो। दी आईज, पहला कोड। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं। हर जेस्चर, हर नजर, हर मुस्कान एक खुले किताब की तरह पढ़ी जा सकती है अगर तुम कोड जानते हो। आंखें सबसे ज्यादा बताती हैं। एक औरत अपनी मुस्कान की प्रैक्टिस कर सकती है, अपनी आवाज का टोन कंट्रोल कर सकती है, यहां तक कि अपने शब्द भी प्लान कर सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। नजर ही पहला संकेत है, रुचि, इच्छा, जिज्ञासा। आम आदमी एक झटकी हुई नजर को देखकर उसे अनदेखा कर देता है, लेकिन जो ध्यान से देखता है वो जानता है कि एक कैजुअल नजर और उस नजर में फर्क है जो हटने के बाद दोबारा लौटती है, और उसमें एक चुप्पी भरी भूख होती है। यही पहला कोड है। जब वो तुमसे नजरें मिलाती है और सीधे टिके रहने के बजाय नजरें हटा लेती है लेकिन फिर लौटती है, तो असल मायने उसी वापस लौटने में है। एक बार की नजर इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन दूसरी बार देखना ये एक चॉइस है। मानो उसका मन कह रहा हो, मुझे नहीं देखना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। और ये सिर्फ दोहराव नहीं, तीव्रता, इंटेंसिटी भी मायने रखती है। इच्छा की नजर 1 सेकंड ज्यादा ठहरती है, इतनी छोटी कि उसे स्टेयर नहीं कह सकते, लेकिन इतनी लंबी कि हवा में बिजली सी पैदा हो जाती है। वो 1 सेकंड का फर्क शालीनता और इकरार के बीच की लाइन है। असुरक्षित आदमी उस पल में घबरा जाता है। वो नर्वस हंसी हंस देता है, बहुत सारे सवाल पूछ लेता है और उस टेंशन को तोड़ देता है जो उसके पक्ष में काम कर सकती थी। यही उसकी पहली हार होती है। वो उसी एनर्जी को खत्म कर देता है जो उसके लिए सबसे फायदेमंद थी। मैकियावेली कहता कि जो आदमी टेंशन झेल नहीं सकता वही अपनी ताकत खो देता है। समझदार आदमी उल्टा करता है। वो जल्दी बोलता नहीं, वो ऐसे नजरें नहीं हटाता जैसे कोई अपराध किया हो। वो बेचैन नहीं होता, ना ही सिर खुजाता है या बहाने ढूंढता है। वो बस शांत नजरों से, स्थिर आत्मविश्वास के साथ उस नजर को थामे रखता है जैसे कोई तलवार थामे रखता है, और तभी उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। कोई भी औरत शांत आत्मविश्वास से भरी नजर को ज्यादा देर तक झेल नहीं सकती बिना अपने दिल की धड़कन बदले। फ्लोरेंस की अदालतों में मैकियावेली ने देखा था कि ताकत अक्सर बिना एक शब्द बोले जीत ली जाती थी, सिर्फ उन लोगों द्वारा जो पलक झपकने से भी इनकार कर देते थे।
स्पार्टन्स ने युद्ध में यही सिखाया था, जो पहले नजर हटाता है वो कमजोर माना जाता है। और यही नियम यहां भी लागू होता है डिजायर के मैदान में। जब तुम नजर टिकाते हो, तुम चुपचाप कह रहे होते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मुझे डर नहीं। वो पल ताकत का नहीं, प्रेजेंस का होता है। वो दिखाता है कि तुम अप्रूवल नहीं खोज रहे, तुम इतने ग्राउंडेड हो कि चुप्पी को अपने हक में काम करने दे सकते हो। द एक्सपोज्ड नेक, वल्नरेबिलिटी इन डिस्गाइज। महिला के सारे सटल संकेतों में सबसे गहरा संकेत है जब वो अपनी गर्दन को उजागर करती है। पहली नजर में ये सामान्य लगता है। वो सिर थोड़ा झुकाती है, बालों को एक ओर करती है या बात करते समय ऊपर देखती है। पर जो आदमी कोड समझता है, उसके लिए ये एक्ट कोई संयोग नहीं, ये ओपननेस है, ये ट्रस्ट है, ये एक अवचेतन आमंत्रण है। प्राचीन युद्ध में गर्दन वो जगह थी जिसे योद्धा सबसे ज्यादा बचाते थे, क्योंकि वहीं सबसे तेज हार मिलती थी। तो जब कोई औरत तुम्हारे सामने अपनी गर्दन खुली छोड़ देती है, वो सिर्फ बाल ठीक नहीं कर रही, वो अपनी सुरक्षा ढीली कर रही है। भले ही वो खुद इसे पूरी तरह ना समझें, उसका शरीर ये संकेत दे रहा होता है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस कर रही है। आम आदमी से नोटिस नहीं करता, वो बस बात करता रहता है, जेस्चर को अनदेखा कर देता है। पर जो मक्यावेली की समझ रखता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। वो उस मोमेंट को देखता है, उसका अर्थ समझता है और उस टेंशन को सांस लेने देता है। वो तुरंत एक्ट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ पहचान लेना ही एनर्जी को बदलने के लिए काफी होता है। सोचो, वो बालों को एक तरफ झटकती है, गर्दन खुल जाती है। दूसरों को ये वैनिटी लगेगी, पर तुम्हें पता है ये एक सिग्नल है। तुम आगे झपटते नहीं, तुम बस नजर टिकाए रखते हो, शांत एक कदम और पास आते हो, ताकि वो महसूस करे कि तुमने उसका संकेत समझ लिया है। यहीं से दोनों के बीच एक सटल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, क्योंकि उसका अनकॉन्शियस मैसेज अब रिसीव हो चुका है। क्यों ये मायने रखता है? यही फर्क है ऑर्डिनरी आदमी और अनफॉरगेटेबल आदमी में। ऑर्डिनरी आदमी संकेत को मिस कर देता है, अनफॉरगेटेबल आदमी उसे पढ़ लेता है और उसी पल साबित कर देता है कि वो एक अलग खेल खेल रहा है। खुली गर्दन सिर्फ स्किन नहीं होती, वो एक साइलेंट कन्फेशन है, एक अनकहा संदेश कि अब भरोसा और कनेक्शन की जगह बन चुकी है। एक ऐसा डिटेल भी है जिसे ज्यादातर मर्द कभी नहीं देखते, पर वो हमेशा वहां होता है। वो ना उसके शब्दों में छिपा होता है, ना आवाज के टोन में, बल्कि उसकी आंखों में। जब वो तुम्हें देखती है और कुछ सेकंड्स ज्यादा ठहर जाती है, तो वो कभी एक्सीडेंट नहीं होता। वो प्रोलॉन्ग्ड लुक, जिसमें प्यूपिल्स हल्के सिकुड़ते हैं, एक संकेत है कि उसका मन बदल चुका है। शरीर इसे छिपाने की कोशिश कर सकता है, पर आंखें डिस्गाइज नहीं कर सकती। वो सबसे पहले इच्छा को बिट्रे करती हैं। मक्यावेली कहता था, सबसे खतरनाक साजिशें शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरे की एक झलक से सामने आती हैं। और यहां भी नियम वही है, द साइलेंट कन्फेशन। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी की नजरों का वजन महसूस किया है, सिर घुमाया है और देखा है कि वो जल्दी से नजरें हटा रही थी। वो अचानक हरकत, वो छोटी सी कोशिश अपने राज को छिपाने की शालीनता नहीं होती, वो एक इकरार होता है। जहां दिलचस्पी नहीं होती, वहां आंखें दोबारा नहीं लौटती। वो ऐसे पार कर जाती हैं जैसे तुम कमरे के किसी और शख्स जैसे हो। पर जब वो दोबारा देखती है, जब उसकी नजर एक पल ज्यादा रुकती है, तो उसका शरीर वो सच बोल चुका होता है जिसे उसका दिमाग अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा है। द वे हर गेज ट्रैवल्स। एक और ताकतवर संकेत सिर्फ इस बात में नहीं कि वो कितनी देर तक देखती है, बल्कि इस बात में कि उसकी नजर कहां घूमती है। अगर वो सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं देखती, बल्कि नजरें तुम्हारे जॉ लाइन पर, तुम्हारे हाथों पर या तुम्हारे खड़े होने के अंदाज पर जाती हैं, तो समझ लो उसकी इमेजिनेशन पहले ही काम करने लगी है। रुचि रखने वाली औरत सिर्फ देखने के लिए नहीं देखती, वो महसूस करने के लिए देखती है। वो पहले ही मन में पॉसिबिलिटीज बना रही होती है, चुपचाप सिनारियोज लिख रही होती है, उन पलों की कल्पना कर रही होती है जो अभी हुए भी नहीं। और जो आदमी कोड पढ़ना जानता है, वो इस पैटर्न को तुरंत पहचान लेता है। द ब्लिंक दैट रिवील्स मोर देन वर्ड्स। एक और लगभग अदृश्य इशारा होता है जिसे साइंस ने भी साबित किया है। जब एक औरत किसी से अट्रैक्शन महसूस करती है, तो उसकी ब्लिंक रेट बढ़ जाती है, बिना उसके जाने। ये एक फिजियोलॉजिकल साइन है, शरीर का सटल एक्साइटमेंट, जो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को तैयार कर रहा होता है।
जब तुम नोटिस करते हो कि वो तुमसे बात करते समय ज्यादा ब्लिंक कर रही है, तो ध्यान दो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसके शरीर का शांत उत्तर है तुम्हारी उपस्थिति के प्रति। लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि हर नजर निमंत्रण नहीं होती। फर्क 3 चीजों में है: टाइम, इंटेंसिटी और रेपिटेशन। एक न्यूट्रल नजर बहुत छोटी होती है और जल्दी भूल जाती है, लेकिन सच्ची रुचि वाली नजर भारी होती है। वो एनर्जी रखती है, बार बार लौटती है और इत्तेफाक की हद में रहना नहीं चाहती। ये ऐसा है जैसे उसका शरीर बिना शब्दों के कह रहा हो, मैंने तुम्हें नोट किया है और मैं नोट करना जारी रखने का चुनाव कर रही हूं। हाथ की हरकतें जो शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। जब ज्यादातर मर्द एक औरत की सीधी पुष्टि का इंतजार करते हैं, सबसे ताकतवर सचें करीब करीब लगभग अदृश्य इशारों में ही छिपी रहती हैं। और जो लोग देखना जानते हैं, वे इन छोटे छोटे संकेतों को अपनी सीक्रेट वेपन में बदल देते हैं। अगर आंखें पहली इकरार हैं, तो स्पर्श दूसरी है, और ये कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अक्सर ये किसी मासूम हरकत के रूप में छिपा होता है। जब वो खुद को छूती है, ध्यान से देखो, खासकर जब वो तुम्हारे पास हो। अगर वो बार बार अपने बाल मिलाती है, उंगलियों से उन्हें चलाती है, एक लट को उंगलियों के बीच घुमा घुमा कर रखती है, तो ये शायद सिर्फ आदत नहीं होता, ये अवचेतन कोशिश होती है ध्यान आकर्षित करने की। अपना चेहरा तुम्हारी नजर के नीचे और ज्यादा चमकदार दिखाने की कोशिश, एक साइलेंट इन्विटेशन। बिना शब्दों के कहने का तरीका, मैं यहां हूं, मुझे नोट करो। और जो आदमी इसे नजरअंदाज करता है, सोचता है वो बस डिस्ट्रैक्टेड है। जो कोड समझता है, जानता है कि ये एक परफॉर्मेंस है, एक प्राइवेट थिएटर सिर्फ उसके लिए। होंठ, छुपा संकेत। होंठ भी एक इकरार है। वो हल्का सा काट सकती है उन्हें, जीभ से भिगो सकती है, या उंगलियों से मुंह के कोने को छू सकती है। इनमें से कोई भी केयरफुली प्लान्ड नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी एक्साइटमेंट जगा देती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें एंटिसिपेशन से जोड़ दिया है। अगर ये आदत बार बार होती है जब वो तुमसे बात कर रही हो, तो समझो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इच्छा का मोशन में ट्रांसलेशन है। ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं अटेंशन के हथियार। ध्यान से देखो कि वो अपने आसपास की चीजों को कैसे हैंडल करती है। शराब के गिलास को उंगलियों के बीच धीरे धीरे घुमाना, पेन को होंठ के पास लाना, फोन को मेज पर आगे पीछे रोल करना, सामान्य वस्तुएं उसके शरीर का एक्सटेंशन बन जाती हैं। हर हरकत में नियत छिपी होती है। रुचि रखने वाली औरत शायद ही कभी स्थिर रहती है, वो छोटे छोटे शब्द विहीन दृश्य बनाती है। और जो आदमी ध्यान देता है, उसके लिए हर एक कन्फेशन है। वो स्पर्श जो आकस्मिक लगता है, शायद सबसे ज्यादा बताने वाला संकेत वो आकस्मिक स्पर्श है। जब तुम साइड बाय साइड होते हो और उसका हाथ तुम्हारे ऊपर से ब्रश कर जाता है, मेज के नीचे उसका घुटना तुम्हारे घुटने को छू लेता है, कोई हक जो जरूरत से एक पल ज्यादा रहता है। ऐसे स्पर्श कैजुअल दिखते हैं, पर वे कभी कैजुअल नहीं होते। मानव शरीर की दूरी का एक सूक्ष्म एहसास होता है। हम जानते हैं कब किसी की पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं। तो जब वो अपने आप को तुम्हारी स्पेस में आने देती है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी अंदरूनी सुरक्षा पहले ही ढीली कर दी है। मैकियावेली तुम्हें कहेगा कि ये रैंडम एक्ट्स नहीं होते, ये टेस्ट्स होते हैं। हर स्पर्श एक प्रोब है, तुम्हारे रिएक्शन को नापने का तरीका। अगर तुम ग्राउंडेड काम से प्रतिक्रिया करते हो, वो आगे बढ़ती है। अगर तुम पीछे हटते हो, वो सीमा समझकर पीछे हट जाती है। ये एक सूक्ष्म स्ट्रैटेजी का खेल है और तुम्हारा काम है इसे पहचानना। अंधाधुंध नहीं फटना, ना ही नजरअंदाज करना, बल्कि पूरी पैटर्न को सामने बनते देखना। वो सटल ट्रैप। यहीं अधिकांश मर्द फेल होते हैं। वे संकेतों को नहीं देखते या उन्हें दोस्ती समझ लेते हैं। पर जो औरत सच में रुचि रखती है, वो डेलिबरेट होती है। वो एक खेल घटाती है, इशारों का एक मेज बनाती है, डिजाइन टू पुल योर अटेंशन टुवर्ड हर। हर संकेत पहेली का टुकड़ा है, और जब टुकड़े जुड़ जाते हैं, संदेश छुपा नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने बोल दिया हो, उससे पहले कि दिमाग हिम्मत करके इकरार करे। एक सबसे गहरी गलतफहमी ये है कि मर्द सोचते हैं पुरुष और महिला के बीच का खेल सिर्फ शब्दों से खेला जाता है। जो मानता है कि ताकत शब्दों में निहित है, वो नाइव है। वर्ड्स पर्दे हैं,
वे मास्क हैं, वे ध्यान हटाने के लिए होते हैं। सच शरीर में कहीं और लिखा होता है, अनैच्छिक हरकतों में, उन प्रतिक्रियाओं में जिन्हें वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। और उसी शांत थिएटर में जो आदमी मैकियावेली का कोड सीख चुका है, उसे बढ़त मिलती है। टांगों की भाषा। उसकी टांगों को ध्यान से देखो। जब वो बार बार टांगे क्रॉस और अनक्रॉस करती है, वो शायद बस आरामदायक पोजीशन खोजने की बात नहीं होती। ये एक अवचेतन रिदम है, अप्रोच और रिट्रीट का खेल। जैसे कोई सैनिक आगे बढ़ता है, फिर पीछे, दूरी नापते हुए कि कब वार करना है। और अगर उसका घुटना या पैरों की टिप तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है, समझो ये कोई रैंडम अलाइनमेंट नहीं, ये एक सिग्नल है। उसका शरीर पहले ही तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ है, उससे पहले कि उसका कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करे। पॉस्चर की लॉजिक। उसकी पॉस्चर भी देखो। एक बेदिलचस्प औरत खुद को बंद कर लेती है, बाजू छाती पर मोड़े हुए, कंधे हल्के टेंस, टॉर्सो तुम्हारी तरफ से मुड़ा हुआ। पर जब वो तुम्हारी ओर आकृष्ट होती है, उल्टा होता है। उसका शरीर जगह खोलता है, कंधे रिलैक्स्ड होते हैं, वो हल्के से तुम्हारी तरफ झुकती है। वो छोटा सा आगे का झुकना रैंडम नहीं है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सैनिक अपनी ढाल नीचे कर दे, एक शांत संकेत ट्रस्ट और जुड़ने की इच्छा का। हाथों की भाषा। एक और भी ज्यादा बताने वाला संकेत है हाथ। जब वो धीरे धीरे उंगलियां अपनी भुजा पर चलाती है, कॉलर बोन को छूती है या जांग की रेखा को ट्रेस करती है, तो वो सिर्फ आइडल नहीं है, ये उसकी बॉडी रिहर्स कर रही है वो जो उसने पहले ही कल्पना कर लिया है, निकटता की प्रोजेक्शन जो आने वाली है। ध्यान भटका हुआ आदमी इसे नर्वसनेस समझ देता है। वो आदमी जो कोड समझता है, इसे ओपननेस की अवचेतन डिस्प्ले के रूप में पढ़ता है। मैकियावेली चेतावनी देगा, वो राजकुमार जो दरबार के संकेतों को पढ़ने में नाकाम रहता है, उन जालों में गिर जाता है जो उसे दिखने से पहले बिछा दिए गए थे। इसी तरह जो आदमी इन इशारों को अनदेखा करता है, वो शुरू होने से पहले ही हार जाता है। हर हरकत एक संदेश है, हर मुद्रा एक मौन इकरार है, और जो इन्हें पढ़ना सीख लेता है, वो कभी अंधा लड़ाई नहीं लड़ता। स्पार्टन की याद दिलाना। यहां स्पार्टन की वापसी है। युद्ध भूमि पर जो योद्धा दुश्मन की स्टैंस में बदलाव नहीं देख पाता, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहां कीमत अलग हो सकती है, पर सिद्धांत वही है। अगर तुम देखना नहीं जानते, अगर तुम कोड नहीं पढ़ते, तुम अवसर खो देते हो उससे पहले कि वो शब्दों तक पहुंचे। उसका शरीर शायद हल्की मुस्कान बिखेर दे, पर वो लैंग्वेज झूठ नहीं बोलता। और जो आदमी बोले हुए शब्दों से परे देखना नहीं सीखता, वो हमेशा एक कदम पीछे रहेगा, प्रतिक्रिया करता रहेगा, नेतृत्व नहीं। बहुत कम मर्द मुस्कान पढ़ना जानते हैं। अधिकांश लोग शिष्टाचार को रुचि समझ लेते हैं, नम्रता को इच्छा समझ लेते हैं, पर फर्क होता है। और एक बार जब तुम इसे देखना सीख जाओगे, तुम कभी दोनों को गलत नहीं समझोगे। वो मुस्कान जो मासूम नहीं होती। साधारण मुस्कान तेज, पॉलिश्ड, लगभग मैकेनिकल होती है। वो आती और चली जाती है, जैसे एक फॉर्मेलिटी। रुचि की मुस्कान ठहरती है, वो फेड होने में ज्यादा समय लेती है और आंखों तक पहुंचती है। एक कॉन्स्पिरेटोरियल ग्लो पैदा करती है, जैसे उसने सच को एक सेकंड के लिए स्लिप कर दिया हो। कभी कभी ये और भी सूक्ष्म होता है। वो साइडवेज प्रकट होती है, हल्की सी छिपी हुई, मानो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो। ऐसा लगता है जैसे एक सीक्रेट जो कमरे का नहीं, सिर्फ आप दोनों का है। ये एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये मैसेजेस हैं, और केवल वो आदमी जो ट्रेंड होकर देखता है इन्हें देख पाता है। मुस्कान के आसपास के माइक्रो जेस्चर्स। देखो कि इसके बाद क्या होता है। वो मुस्कान के तुरंत बाद होठ काट सकती है, शर्म से नीचे देख सकती है, या जैसी समय में खुद को तैयार कर रही हो वैसे कपड़े ठीक कर सकती है। हर जेस्चर एक छोटा स्वीकार है, एक शब्द विहीन तैयारी। उसका शरीर जैसे तुम्हारे लिए खुद को अरेंज कर रहा है, कुछ आने की एंटिसिपेशन में। दूरी की कमी। फिर बात आती है जगह की, डिस्टेंस की। वो दूरी जो अचानक निकटता बन जाए, कभी निर्दोष नहीं होती। जब कोई औरत तुम्हारे बीच की इनविजिबल सीमा पार करना शुरू करती है, चाहे बहाना जो भी हो, इसका मतलब है कि सतह के नीचे कुछ पहले ही बदल चुका है। मैकियावेली तुम्हें याद दिलाएगा कि डिप्लोमेसी की कला में दूरी कम करना प्रभाव डालने की पहली चाल है। यहां भी कोई फर्क नहीं। ध्यान दो जब वो सुनने के लिए और पास झुकती है, भले ही किसी सच्ची जरूरत ना हो। देखो जब वो अपना शरीर तुम्हारी ओर झुकाती है, तुम्हारे बीच की अदृश्य दीवारें हटाते हुए। ऐसा है जैसे वो बिना शब्दों के कह रही हो, मैं तुम्हारे बीच दूरी नहीं चाहती। सूक्ष्म स्पर्श। और पूरी निकटता से पहले ट्रायल टच आता है। कंधा जो तुम्हारे कंधे को ब्रश कर देता है, बाह जो तुम्हारी बाह से मिलती है जैसे वो स्लुचाई से हो, मेज के नीचे घुटना जो तुम्हारे घुटने को छू लेता है। ये स्पर्श अनट्रेन्ड आदमी को कैजुअल लगते हैं, पर वे नहीं होते।
एक औरत हर संपर्क के वजन को जानती है, वो इन्हें एक परीक्षण के रूप में उपयोग करती है। अगर तुम स्थिर बने रहते हो, वो आगे बढ़ती है। अगर तुम दूर हो जाते हो, वो इसे अस्वीकार समझती है और पीछे हट जाती है। ये एक डांस है, आगे बढ़ने और पीछे हटने के कदमों का खेल। रणनीतिक दृष्टिकोण। रणनीति में योद्धा बिना जमीन नापे वार नहीं करता, वो एक एक कदम बढ़ता है, ओपनिंग्स के लिए प्रोब करता है, दुश्मन के डिफेंसेस को परखता है। और औरत इंटीमेसी के इस शांत खेल में वही करती है। वो नापती है कि कितने करीब खड़ी हो सकती है, कितनी झुक सकती है, और इंतजार करती है कि क्या तुम अपनी संवेदना बनाए रख सकते हो। जो आदमी मैकियावेली के कोड को समझता है, वो इसे सिर्फ संयोग के रूप में समझने में गलती नहीं करता। वो उस मल को जल्दबाजी में आगे बढ़कर बर्बाद नहीं करता। वो बस ऑब्जर्व करता है, उनके बीच की जगह को टेंशन से भरने देता है और उसे ये महसूस करने देता है कि उसका मैसेज सुना जा चुका है। द एरर ऑफ द नाइव। भोले आदमी की भूल यही होती है, वो सोचता है कि ये सब कोइंसिडेंस है। वो मान लेता है कि पास आना बस यूं ही हुआ, कि वो टच किसी मतलब का नहीं, कि वो तो किसी के साथ भी ऐसा करती। लेकिन औरत बार बार उस स्पेस की बाउंड्री किसी ऐसे मर्द के साथ नहीं तोड़ती जिसमें उसकी कोई इंटरेस्ट ना हो। जब वो बार बार पास आती है, जब वो बिना किसी रीजन तुम्हारे साथ एक ही स्पेस शेयर करना चाहती है, मैसेज पहले ही लिखा जा चुका होता है। उसने अपना चॉइस बना लिया है। तुमने उसकी आंखों को पढ़ना सीख लिया है, उसके स्माइल को, उसके टच को, उसके उस सटल तरीके को जिससे वो डिस्टेंस कम करती है। लेकिन एक और कोड है, एक सिग्नल इतना पावरफुल कि ज्यादातर मर्द उसे कभी नोटिस ही नहीं करते। द चेंज इन हर वॉइस। उसकी आवाज का सीक्रेट कोड। जब कोई औरत तुम्हारी तरफ खिंचती है, उसका बॉडी उसे पूरी तरह छिपा नहीं सकता। भले उसके वर्ड्स कैजुअल हों, उसकी वॉइस का टोन बदल जाता है। ध्यान से सुनो। उसकी स्पीच शायद सॉफ्ट हो जाए, लोअर हो जाए, जैसे हर वर्ड सिर्फ तुम्हारे लिए कहा गया हो। उसके वर्ड्स के बीच पॉज लंबा हो सकता है, जैसे वो हर मोमेंट को स्ट्रेच करना चाहती हो ताकि कॉन्वर्सेशन थोड़ा और लंबा चले। और कभी कभी इसका उल्टा होता है, उसकी आवाज ब्राइट हो जाती है, हंसी जल्दी आने लगती है, वर्ड्स तेजी से निकलने लगते हैं। नर्वस एनर्जी जो प्लेफुलनेस के रूप में डिस्गाइज हो जाती है। दोनों ही केसेस में मीनिंग एक ही है, वो तुम्हारी प्रेजेंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही है। उसकी वॉइस ने वो बिट्रे कर दिया जो उसका माइंड अब तक कह नहीं पाया। द विस्पर टेस्ट। और फिर एक और गहरा मोमेंट आता है, जब वो अचानक पास झुकती है, अपने होंठ तुम्हारे कान के करीब लाती है और अपनी टोन को विस्पर में बदल देती है। शायद जो इन्फॉर्मेशन वो कह रही है वो ट्रिवियल हो, लेकिन जेस्चर इंटेंशनल होता है। उसने एक प्राइवेट वर्ल्ड बना दिया है, एक सर्कल जिसमें सिर्फ तुम दोनों मौजूद हो। उस पल तुम उसकी सांस की गर्माहट महसूस करते हो। तुम समझ जाते हो कि डिस्टेंस अब खत्म हो गया है। मैकियावेली याद दिलाएगा, एक समझदार आदमी प्राइवेट वर्ड्स के प्रिविलेज को वेस्ट नहीं करता। वो सुनता है और उन्हीं से पूरा कोर्ट का मैप समझ लेता है। द स्पार्टनियर। स्पार्टन्स को ट्रेन किया जाता था कि वो दुश्मन की सांस को भी हथियारों की आवाज के बीच सुन सकें, क्योंकि जीत उसी की होती थी जो पहले नोटिस करे। यहां प्रिंसिपल वही है, जो आदमी टोन के चेंज को सुन ले, पॉज के वेट को महसूस कर ले, विस्पर के मीनिंग को पहचान ले, वही वो आदमी बनता है जो दूसरों से ज्यादा देखता है। अब एक कदम पीछे हटो और पूरी तस्वीर देखो। वो लंबी नजर, वो लिंगरिंग स्माइल, वो एक्सीडेंटल टच, वो घटती डिस्टेंस, वो वॉइस का सटल शिफ्ट, हर एक चीज एक की है, एक सीक्रेट कोड का हिस्सा। ज्यादातर मर्द ब्लाइंड रहते हैं, वो सिर्फ वही मानते हैं जो कहा जाता है। वो एक्सप्लिसिट इन्विटेशन का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार में सब खो देते हैं। मैकियावेली की विजडम साफ है, पावर उसी की होती है जो मोमेंट गुजरने से पहले एक्ट करता है। तुम यहाँ कॉमन बनने नहीं आए, तुम यहाँ देखने आए हो वो जो बाकी नहीं देख पाते। उस लैंग्वेज को पढ़ने आए हो जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, नाइव को क्लैरिटी में बदलने के लिए। अब से सिर्फ सुनो मत, ऑब्जर्व करो। सिर्फ मौजूद मत रहो, इंटरप्रेट करो। जब वो अपने बालों को मूव करती है, जब वो अपनी टोन को लोअर करती है, जब वो मुस्कुराती है जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रही हो, उसे कोइंसिडेंस मत समझो, उसे पहचानो जैसे वो है, एक मैप जो तुम्हें दिखा रहा है अगला कदम कहाँ रखना है। दिस इज द मैकियावेली कोड। और जब तुमने इसे सीख लिया, तो मुहूर्तों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। यहाँ तुम्हें कंफर्टिंग इल्यूजन्स नहीं मिलेंगी, बल्कि वो सच्चाइयां मिलेंगी जिनसे ज्यादातर मर्द डरते हैं। और यहीं रहो, एक और वीडियो तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम्हें ह्यूमन डिजायर के हिडन कोड्स में और गहराई तक ले जाएगा। क्लिक करो, कंटिन्यू द जर्नी और मास्टर करो वो जो ज्यादातर लोग कभी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।